वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रैक्टिस सेट को। ये प्राथमिक का प्रैक्टिस सेट है और हम लोग सेट नंबर 14 देख रहे हैं। इसके पहले के और प्रैक्टिस सेट को आप लोग लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। एस्फिक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? एस्फिक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो ये मिस्र से संबंधित है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई में स्थापित किया गया था। जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? तो जैतून की जो शाखा है वो शांति का प्रतीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। स्वेज नहर का निर्माण और उसमें यातायात का प्रारंभ हुआ था। तो स्वेज नहर का निर्माण और यातायात का जो प्रारंभ हुआ था वो 1869 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। किसने कहा भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है? ये कथन किसने कहा था? तो ये डीपी मुखर्जी ने कहा था। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो मानवाधिकार प्रस्ताव की अगर बात करें तो ये 1948 में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखी थी? क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जी लर्नर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। राइट आंसर ऑप्शन डी। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की अगर बात की जाए तो ये 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी, 1789 में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ, यह विभाजन कहलाता है? तो भारतीय समाज का विभाजन कई आधार पर हुआ और इस विभाजन को हम लोग समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुदाय। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो नाम है ये क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जालियांवाला बाग की दुर्घटना कब हुई थी? तो जालियांवाला बाग की दुर्घटना वर्ष 1919 में हुई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। भारत का निम्नांकित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक है? तो बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक जो राज्य है वो है उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अब्रक का मुख्य उत्पादक है? तो अब्रक का मुख्य उत्पादक राज्य जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। भारत में निम्न में से कौन अनुसूचित जाति नहीं है? इसमें हमें बताना है कि अनुसूचित जाति नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बढ़ई। भारतीय पटल पर आर्य लगभग डैश के बीच उतरे थे, यानी कि आर्यों के आने का समय क्या था? तो 2000 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व के बीच में। राइट आंसर ऑप्शन ए। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जगमोहन। ईसा से 483 वर्ष पूर्व बृहद बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बौद्ध सम्मेलन जो है ये राजगृह में हुआ था। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच की अवधि निम्नलिखित समय से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 सत्रों के बीच की अवधि होती है वो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य कोणीय दूरी को उक्त बिंदु डैश कहते हैं। तो इस कोणीय बिंदु को क्या कहते हैं? इसे देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है?
इनमें निम्नलिखित जो विकल्प दिया हुआ है इसमें किनमें लौह तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में सबसे अधिक लौह तत्व पाया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी। किस वायसराय की हत्या भारत में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो की हत्या जो है वो भारत में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान लागू होने की जो तिथि है वो 26 जनवरी 1950 है। राइट आंसर ऑप्शन डी। संसद के 245 सदस्यों में से कुल कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 12। सुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1765 में। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो परतदार चट्टान में कोयला पाया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, तो किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, तो नवपाषाण युग में पाए गए थे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किस वजह से होती है, तो अम्ल वर्षा जो होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। राष्ट्रीय आय क्या है, किसे राष्ट्रीय आय कहेंगे, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है, तो ये IRDA संस्था है, ये बीमा क्षेत्र का नियमन करती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप क्या है, USB का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। किस नेता की 125वीं जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस के। कौन सा एकमात्र खेल है जहां राग या फिर बोलना अनिवार्य है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कबड्डी। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये भगत सिंह है। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, समतल। लोहे को जिंक की परत के द्वारा संरक्षित करने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण कहलाती है। बर्फ का एक टुकड़ा एक गिलास पानी में तैर रहा है, जब बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा, तो जब बर्फ पिघलेगा तो पानी का स्तर कैसा रहेगा, तो स्थिर रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। RBC अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधी रोग है, तो लिंग संबंधी रोग कौन सा है, तो वर्णांधता है जो कि लिंग संबंधी रोग है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है, तो एड्स के द्वारा शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून प्रणाली जो होती है, इम्यून सिस्टम जो होता है, ये प्रभावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से। मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्रवण होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय से। गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो गुणसूत्र DNA तथा प्रोटीन से बने होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी टांग में नहीं होती है, कौन सी हड्डी टांग में नहीं होती है, तो प्रगंडिका हड्डी जो है वो टांग में नहीं होती है। भाप अंगार गैस होती है, भाप अंगार गैस यानी वाटर गैस इनमें से कौन होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, CO और H2। क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टाइफाइड के लिए किया जाता है। रतौंधी का मुख्य कारण डैश की कमी है,
तो रतौंधी का मुख्य कारण विटामिन ए की कमी है। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य परास है, तो क्या होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 60 से 80। रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन। सेल्सियस, सेल्सियस कहाँ स्थित है? तो सेल्सियस हिंद महासागर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? अष्टछाप की स्थापना आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा की गई। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से कौन एक भारतीय सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, परंपरागत मूल्य। राइट आंसर ऑप्शन डी। वराहमिहिर थे एक महान ज्योतिष थे। वराहमिहिर क्या थे? एक महान ज्योतिष थे। बिहार में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है? तो 79.46 लाख हेक्टेयर। राइट आंसर ऑप्शन ए। बिहार में सोप स्टोन कहाँ पाया जाता है? तो सोप स्टोन पाया जाता है जमुई में। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष सोरानजी शाहपुर में श्रमिकों की दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1875 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष तक। क्रिकेट के खेल में पॉम्पिंग क्रीज की माप कितनी होती है? पॉम्पिंग क्रीज की माप जो होती है वो 4 फीट होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। चंपारण के नील आंदोलन से जुड़े राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल जो थे वो मुरली भरावा के निवासी थे। मुरली भरावा के निवासी थे। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो भारत में यूरेनियम जो है ये सिंहभूम में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा किससे होती है? तो तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। डैश मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे? बाबर जो थे वो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। राइट आंसर ऑप्शन। ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय संघाई में स्थित है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है ये सब गलत है। BARC क्या है? BARC क्या है? तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जो कि मुंबई में है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो अत्यधिक तीव्र ग्रह सौर मंडल में कौन सा है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बुध ग्रह है। कौन सा है? बुध ग्रह। निम्न राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन है? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गॉगरिन है। राइट आंसर ऑप्शन ए। किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सानिया मिर्जा कौन है? सानिया मिर्जा एक टेनिस खिलाड़ी है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। मोआरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है? तो मोआरी जनजाति का निवास क्षेत्र न्यूजीलैंड में पाया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को डैश द्वारा सुलझाया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लॉरेंज वक्र। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? इनमें से बताना है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो मृत्यु कर और मतदान कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। विश्व का कौन सा बांध भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? तो विश्व का कौन सा बांध जो है वो भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। रक्षा बलों का सर्वाधिक समादेश से निहित होता है? तो रक्षा बलों का
सर्वाधिक समादेश जो होता है ये निहित होता है किसमें, तो राष्ट्रपति में निहित होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में हरित क्रांति के प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति के प्रथम चरण की शुरुआत जो हुई थी वो 1960 के दशक में हुई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। जेसी ओवंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जेसी ओवंस विश्व पुरस्कार जो है ये खेल कूद में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।